पेन लेके जाते हो, एक दिन में इतना पेन कर दिया। चौकी से नहीं ठीक। अरे हमर दबते हो देखो थोड़ा सा और रखिए। पीछे और कीजिएगा ना तब जाएगा। नहीं जी है ऐसे मुँह आ गया पापा कर। हाँ हमें ले ले उनकर मोबाइल बा। हेलो हेलो देखते हैं ना पापा वो कहते रहेंगे बोल के आए हैं कहिए और मम्मी भी जानती है। और बड़ा करें इसको देख लीजिए। हाँ ऐसे कर दीजिए पतला। हेलो अरे हम मोबाइल मिर्चक पापा वाला हम ही ले लेंगे तो हमर वाला पर करो ना। नीचे नीचे ना पापा खाते हैं जल्दी पंखा बंद करते हैं। उसका नहीं आ रहा है। किसका? उसका उसका आएगा कैसे ये ऐसे होगा तब नहीं इधर कर दो। नहीं नहीं हम बताते हैं दूसरा का वाला मोबाइल में इधर से लगा दे छोटा वाला स्टैंड लगा दो नहीं तो तो दोनों तरफ से आएगा। हाँ हाँ फिर दोनों को ऐसे ऐड करते हैं। ऐड करना पड़ेगा ना। ले लिया मोबाइल बा दे दो सावर मोबाइल। देखिए ना और करें इतना वो ठीक है ना जल्दी और पतला। इसको रखिए। हम घर में करते तो सिर्फ बोल रहे थे कि ना जाएंगे। हम धनतेरस में यही वाला दिया लिए थे चांदी का। वहाँ तो पहले पूजा ना तो हम लोग इन्ने 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 अरे मेरा इन्ने रे तुम्हारा हाँ। इन्ने रे ऐसे करते थे। हम जब तक पढ़ेंगे जब तक आप काजल उठाइएगा ठीक है। आप अपना में उठा लीजिएगा मेरा में उठाइएगा ठीक ठीक है ना। ऐसे दोनों काम होते रहेगा। ऐसे करके उठाते रहिएगा ठीक। ऐसे दोनों काम होते रहेगा। दोनों खिलवा में उठा लीजिएगा हल्का हल्का उठ जाएगा ना तो ठीक रहेगा। ये भी पुत्री का व्रत करता। एक बार नैमिष के निवासी ऋषि ने संसार के कल्याणक सूत जी से पूछा हे सूत कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ तथा उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा हे प्रभु इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ
धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे दीपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्रियां रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा के बाएं अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पंछीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो मांगो। राजा ने कहा, हे पंछीराज, यदि आप वह दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पंछीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों को बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। वत्स, आपसे यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्ग अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि के अष्टमी की व्रत करे, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट ही हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम चले गए और राजा जी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी,
पूर्वोक्त विधि से यह व्रत कर और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के खाते में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनने आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संजोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी ज्येष्ठ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गृहपत अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों देखो कट तो रहा है, देखो फेस कट रहा है, बोल रहा है ना कि शॉर्ट वीडियो भी बना लो। इसका कवर खराब है, ओ उसका कवर हाथ पे लगा दिया तो नहीं आएगा। तो बोला मोबाइल कवर नहीं का, यही तो है। इसमें आरती है। पूरे जल ही गया। किसका कहिए सीता जी अपना अयोध्या नगरी में, तो उसके बाद उसमें लगा दीजिए। उसके बाद राम जी थे राजा के पद पे नियुक्त हो गए थे। तो सब लोग बोला ना कि जो आसपास नगर में हो रहा है आपको कुछ खबर रहता है उसका। तो राजा राम बोले कि खबर तो रहता है, नगर में सब कोई खुश है, खुशहाल है सब कोई। तो बोले कि नहीं, कुछ लोग दुखी भी हैं, जो आप गुप्तचर बनकर घूमी हैं। तो क्या गुप्तचर बने थे, गुप्तचर बन के घूम रहे थे। तो घूमते घूमते ना एगो धोबिन नहीं, वो दही बेचने वाली थी, वो दही बेचती थी। और दही बेचने गई ना, तो दही बेचने गई तो काफ़ी दूर तक बेचते बेचते चली गई। तो थक गई थी, तो थक गई ना, तो वो कुटिया नज़र आया। कुटिया में जाकर फिर सोची कि रात बिता लेते हैं, तब अपना नगर को सुबह में जाएंगे, क्योंकि अंधेरा हो गया था दही बेचते बेचते। और दही का तसला जो है वो रख के पास में एक दिया जल रहा था, वहीं पे वो विश्राम करने लगे। और वो पेड़ था गुल्लड़ का, तो उसमें ना गुल्लड़ का फूल आके गिर गया। तो गुल्लड़ के पेड़ पे तो परी लोग रहती है, तो दही में गिर गया। अब सुबह होने के बाद जो दही बेच ली, दही जस का तस है और पैसा आ गया। तो जब वो अपने घर गई तो बोली कि हम दही बेच लिए, दही खत्म नहीं हुआ और ढेर सारा पैसा भी कमा लिए। तो ऐसे में तो कोई भी शक करेगा कि जो दही तो तुम्हारा पड़ा हुआ है, तुम कहती हो कि हम दही भी बेच लिए हैं, पैसा भी कमा लिए हैं।
तो ये तो अपना मुझे लड़ने लगा। और उस दिन राम जी गुप्तचर बन के घूम रहे थे भेष बदल के, तो वो बोल रहे थे कि हमको तुम राजा राम समझ रखी हो कि रावण के लंका में जाके रह ली हो, उसके बाद हम तुमको अपना लेंगे, जो तुम गलत काम करके आए तुमको हम नहीं अपनाएंगे। तो बेचारा बहुत दुखी हुए हैं। अब उनको निर्णय लेना था, अंदर अंदर दुखी रहने लगे। लक्ष्मण को बुलाए, उनसे भी कुछ नहीं बोले। और उस समय सीता मैया गर्भवती थी, लव होने वाला था, लवी हुए तो लवी नाम था, लव नाम रखाया था। तो नहीं दोनों जुड़वा नहीं, हाँ लव कुछ जुड़वा है ना। नहीं कुछ तो हुआ ही नहीं है, तो कुछ का कहानी है। तो लव तो फिर ना वो लक्ष्मण जी एक दिन आया, बोले कि राम जी आदेश दिए कि तुम सीता जी को जा करके वन में जाके छोड़ा वाल्मीकि के आश्रम में। तो सीता जी तैयार हुई, उनको रथ पे बैठा और गए। अब वहाँ पे उनको छोड़ दिया, बोलते कि हम यहाँ आपको छोड़ रहे हैं, हम आपको लेके नहीं जा सकते। तो वजह पूछी कि वजह क्या है, तो बोले श्री राम का आदेश है। तो उनका आदेश का तो कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ना सीता मैया ना लक्ष्मण जी। इतना कह के छोड़ के चले आए। उसके बाद न लव हो गए, लव हुए। और उसी बीच कहीं युद्ध हो रहा था, तो शत्रुघ्न जी गए थे और उनका जन्म होने वाला था, तो वो अपना माला भी उनको दिए थे कि ये सूर्यवंशी का माला है, मैं आप इस बच्चे को देता हूँ। तो संजोग था कि सूर्यवंशी होने वाला भी थे और सूर्यवंश का ही बारिश भी थे, वंश भी थे, तो इनको मिला माला। और उसके बाद ना सीता जी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लव बड़ा हो गए थोड़ा, तो लव सोए हुए थे। तो सीता मैया बोली वाल्मीकि जी को, वाल्मीकि जी उस समय अंतर ध्यान थे, वो अपना परिश्रम कर रहे थे, अपना अंतर ध्यान थे। तो सीता जी बोली ना कि जो गुरुदेव मैं जा रही हूँ नदी किनारे कुछ वस्त्र को धोने के लिए, और लव सोया हुआ है रूम में, कमरा में, अपना कक्ष में, और वो चली गई। और उसके बाद वहाँ जैसे ही कपड़ा धोने के लिए गई ना, तो देखी कि वो बंदरिया अपना बच्चा को कलेजा से साट के, बंदर लोग अपना बच्चा को कलेजा से साट लेता, और कलेजा से साट करके कभी ई डाल से ई डाल, ई डाल से ई डाल उछल कूद कर रही थी। तो सीता जी उसको देख के हंस पड़ी कि आए जे बंदरिया ऐसे बच्चा को साट करके तुम ई डाल से ई डाल कर रही हो, और गिर गया था। तो सीता जी को बंदरिया बोली कि हम ई डाल से ऊ डाल कर रहे हैं, अगर मेरा बच्चा गिर गया मर गया तो मेरे सामने मरेगा, मेरे सामने गिरेगा, और तुम तो अपना छोड़ के आई हो, तुम्हारा कुछ होगा भी तो तुमको नहीं पता चलेगा। तो सीता जी कपड़ा धोते धोते चली गई, और लव को ले आई सुत ले। ये बात वाल्मीकि जी को नहीं बताई कि हम बच्चा को ले जा रहे हैं, जिसको आपको देखने के लिए कहे थे। तो लेकर के वो चली गई कपड़ा धोने के लिए नदी के तट पर। फिर इधर वाल्मीकि जी जब अपना परिश्रम से आँख खोले तो देखे कि अरे हम सीता मैया बोली थी कि बच्चा कक्ष में सो रहा है, यहाँ तो कोई है ही नहीं है। फिर वाल्मीकि जी सोचे कि अब तो सीता मैया देखेगी कि लव नहीं है तो बड़ी व्याकुल हो जाएगी। फिर लाए वो अपना आश्रम से पूस झाड़ ला करके उसको बना करके उसमें प्राण डाल दिया। और उधर से वो आए सीता जी, तो अपना लव को साथे लेकर के आए। तो बोले आए आप लव को लेके गए थे? तो हाँ ऐसा ऐसा बात हम देखे थे, तो हम अपना लव को लेकर के चले आए। तो हमको लगा कि आप लव को बोल के गई हैं कि सोया हुआ है देखते रहिएगा। हम जब नींद आँख खोलें अपना ध्यान से तो देखे कि लव था नहीं, तो हम ये कुश का एक निर्माण किए हैं। सो अब ये दोनों लव कुश के नाम से दोनों भाई एथी होंगे, प्रचलित होंगे, इनका आगे जा कर के पूजा पाठ होगा। तो ऐसे ही हुआ कुश का निर्माण। बच्चा है लव, लेकिन कुश का निर्माण हुआ, उसमें आत्मा डाला गया और सीता मैया को सौंपा गया। तो ऐसे करके लव कुश अमर हुए। तो हम लोग का भी बाल बच्चा अमर रहे, जैसे उनका अमर वैसे हम लोग का अमर। सब थोड़ा थोड़ा वो नहीं दीजिएगा ना, अपना भोरे नहीं ना बनाते हैं, तो वो नहीं दीजिएगा तो जो सूखा सूखा है ना, केराव है, हाँ वो सूखा भी दे रही थी। हम लोग क्या तो करता है, हम लोग फिर करते हैं, क्या बोलते हैं, गाय के दूध से पारण भी करते हैं। गाय के दूध से करते हैं, मगर वो जो होता है ना कि अकुड़ी दिया जाता है। अकुड़ी नहीं दीजिएगा, यहाँ अकुड़ी आप चढ़ाते हैं, मेरा नहीं फूला, नहीं फूला तो ये चढ़ा दीजिए, चढ़ाते हैं। हाँ। और न दूजा तुम बिन और न दूजा, आस करूं ओम जय जगदीश हरे, तुम हो
आलोच नहीं क्या गड़बड़ा गया। परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। सिद्ध विद्यामय तुम कोमल कुमति। ओम दीश हरे, दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, परो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन कर तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय शिव जगदीश हरे। भक्त जनों के संग संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी सोए। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे, जो गावे फल पावे दुख। सो फ्रेंड, आज जितिया का व्रत मेरा संपन्न हुआ और मैंने पूजा पाठ सब कर लिया है और रात के करीब 8:30 बज रहे हैं। तो मैंने 7 बजे पूजा स्टार्ट कर दिया था और पूजा करते करते 8:30 बज गया। तो जितने लोग होते हैं उतना भीड़ होता है, उतना पूजा में टाइम लगता है। लेकिन यहाँ मैं थी और मेरी एक और यूट्यूबर फ्रेंड है वो थी, तो वो भी पूजा करके घर चली गई और मैं अब पूजा करके बैठी हूँ। और बस थोड़ी देर में ये उठाऊंगी, क्योंकि जितिया का व्रत जो पूजा होता है उसके बाद इसको उठा लिया जाता है। लेकिन पहले सोची कि थोड़ा आपसे फिर बात कर लूँ और ब्लॉगिंग डाल दूँ आपके लिए, उसके बाद मैं उसको उठा लेंगी। और मेरा तो जितिया संपन्न हुआ, अच्छे ढंग से हुआ, अच्छे तरीके से हुआ। आप लोगों का भी अच्छा से हुआ होगा। तो यही कामना है मेरी कि सभी का अच्छा से जितिया व्रत संपन्न हो। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी माताएं के लाल, सभी माताएं की बच्चियाँ बच्चे जो भी हैं, बहुत लोग ऐसा होता है कि बच्चियाँ तो नहीं करती हैं, बच्चे होते हैं तभी करती है। यानी कहने का मतलब है कि बेटा होगा तो जितिया करेंगे, बेटी तो जितिया नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटा और बेटी दोनों एक ही जगह से आते हैं, तो सबका स्थान बराबर होना चाहिए। और मेरा तो अच्छे से हो गया, आई होप आप लोगों का भी अच्छे से हो गया होगा। तो देखिए, शायद कल भी कुछ लोग जितिया करेंगे और आज बहुत लोगों ने आज नहाय खाई किया है और कल जितिया का फास्ट रखेंगे। और हमारे तरफ कल नहाय खाई था और आज जितिया का फास्ट है और कल पारण हो जाएगा। तो 2 दिन, इस बार ऐसे भी बहुत सारा फेस्टिवल ऐसा है जो 2-2 दिन पड़ रहा है। तो लोग जो ज़्यादा होता है, जो जहाँ रहते हैं उस हिसाब से अपना कर लेते हैं, जो सूटेबल है जिसके लिए वैसा कर लेते हैं। तो जो हमसे बड़े हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ। तो पूजा करने के बाद बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना भी चाहिए।
तो जो मुझसे बड़े हैं मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, और जो मुझसे छोटे हैं तो अगर वो मुझे नहीं क्या बोलूँ, छोड़िए, लेकिन हाँ ये बोलूँगी कि जो मुझसे छोटी है, जैसे मेरी गोतनी है, मेरी ननद है जो मेरी से छोटी है, तो वो भी पूजा करने के बाद मेरा चरण स्पर्श करती थी, मेरे से आशीर्वाद लेती थी। तो मेरा आशीर्वाद उन लोगों के साथ बना रहे। अब क्योंकि वो दूर रहती हैं, एक मुंबई में रहती है, एक सिटी में रहती है, दो मेरी ननद है जो कि मुंबई में रहती है। तो मेरी ननद भी ऐसा ही की, एक ननद आज फास्टिंग की है, कल पारण करेगी, और एक ननद जो है वो कल व्रत सहेंगी, और आज उन्होंने नहाय खाए किया होगा। तो जो जहाँ रहता है उस हिसाब से कर लेता है। सो आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।